हेलो नमस्कार सभी भैयाओं को नमस्कार। आपके अपने सैनिक स्टडी पॉइंट में हम अपने जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, उसी को आगे बढ़ाते हुए नरेशन, जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, इसके हमने तीन नियम थे वो कर लिए थे। वो कौन कौन से किए थे दोबारा बात करते हैं। दे सेड टू अस, यू विल गो टू जयपुर टुमारो। बात करते हैं, हमने कल सैड टू को टोल्ड में बदलने की बात कर ली नियम नंबर 1 के रूप में। इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये आरबी है और आरबी में ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर 1 ये था। नियम नंबर 2 था हमारा कॉमा और इंवर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों बातों को दैट कंजंक्शन से जोड़ना। ठीक है। उसके बाद में नियम नंबर 3 हमारा कल ये था SON का नियम, यानी कि RS में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के परिवर्तन किस हिसाब से होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, वो ये नियम नंबर 3 में थे जो हमने कल किया। अब आता है हमारा ये प्रिय भैया हो, ये बिल गो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आपको मैं आज बताता हूं कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये क्या होती है। ये मेरे भैया होती है टेंस, यानी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से टेंस व्यक्त करना मतलब वर्ब व्यक्त करना। दैट मीन्स वर्ब ही टेंस को प्रस्तुत करती है। ये फैक्ट है, ये ऐसा सत्य है जैसे हम कह सकते हैं ना कि व्यक्ति चल रहा है, खून से खून दिख रहा नहीं लेकिन व्यक्ति के शरीर में दौड़ रहा है। ऐसे ही सेंटेंस में कौन दौड़ती है, वर्ब। और वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है क्योंकि वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनता। तो ये हमारा नियम अगला है टेंस संबंधी परिवर्तन। तो ये हमारा प्रिय भैया नियम नंबर 4। ठीक है। ये नियम नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि यदि आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए ये सिंपल नियम है, साधारण नियम है कि यदि आरबी का मतलब क्या है प्रिय भैया, तो आरबी का मतलब है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, दैट मींस आरबी। और आरबी का टेंस यदि क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर है। और प्रेजेंट फ्यूचर का हम समझ सकते हैं यदि सेड की जगह पर ये सेड है या से है, ये दोनों प्रेजेंट है। और अगर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सेड है तो ये फ्यूचर है। ये दो ये, या सेल विल आ जाए वर्ब और से आ जाए। देखिए सेल विल के साथ आ जाए से, या हैव के साथ आ जाए सेड, तो वो फ्यूचर टेंस है। और से या से अकेला आए तो प्रेजेंट टेंस है। और अगर टोल्ड आए या सैड आए, सैड और हैड सैड,
ये दोनों स्थितियों में ये पास्ट है। अन्यथा और कोई भी स्थितियां हो, या तो अकेला सेड आ या हैड सेड आ, ये दोनों स्थितियों में पास्ट है। और जब ये दोनों स्थितियों में पास्ट होगा तो उसका क्या रहेगा, नियम नंबर 2। 4 का ही 2 है ये, नियम नंबर 4 का ही 2 नंबर क्या है, यदि आरवी का टेंस, यदि आरवी का टेंस पास्ट हो तो आरएस के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। देखिए भैया, यदि आरवी का टेंस, आरवी यानी ये आरवी का टेंस क्या हो, पास्ट, तो आरएस के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं, मतलब टेंसों में परिवर्तन करते हैं। वो क्या है, अब देखते हैं वो अगली स्लाइड में। देखो, ये हमारा होगा डायरेक्ट और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है और आरवी का टेंस पास्ट है, क्या है, पास्ट, तो निम्न परिवर्तन करते। पहला, डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में बदल दें। दैट मीन्स प्रेजेंट के चारों भाग, जैसे सिंपल, जैसे कंटिन्यूअस, जैसे परफेक्ट और जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर 4 है प्रेजेंट के तो उनमें परिवर्तन होगा, चारों पास्ट में हो जाएंगे। जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। समझ पा रहे हैं ना, ये समझना है इसमें कि चारों प्रेजेंट है वो चारों पास्ट में बदल जाएंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे। अब देखो अगला क्या होगा, अगर सिंपल पास्ट है डायरेक्ट में, सिंपल पास्ट है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देखें, अगर हमारा सेल है बदल जाएगा शुड में, अगर हमारा बिल है तो बदल जाएगा वुड में, अगर हमारा कैन है बदल जाएगा कुड में, अगर हमारा मे है बदल जाएगा माइट में, अगर हमारा मस्ट है तो बदल जाएगा हैड टू में या मस्ट में ही, और जितने भी है वो बदल जाएंगे। सुड सुड में रहेगा, है ना, बुड बुड में रहेगा, ये नहीं बदलेंगे। ये हमारे कुछ टेंस संबंधी परिवर्तन हो रहे। ठीक है भैया, अब आप ये समझ पाए कि डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है चारों तो उसको इनडायरेक्ट में चारों पास्ट में बदल देंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हमारे है ना सेल को शुड में, बिल को गुड में, मे को कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को यूज हैड टू या मस्ट में, यानी मस्ट को मस्ट, और बाकी जैसे हैड टू को हैड टू ही रहेगा,
और जो भी परिवर्तन है ये मेन आ गए आपके। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अगली स्लाइड क्या बोल रही है। अगली स्लाइड है हमारी और वो है एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, यानी कौन कौन से एडवर्बों को हम बदलते हैं। देखिए वही हमारी साइड में रहेगी, हमारा डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है। देखिए भैया, यदि डायरेक्ट में हमारा टुडे है तो ये हो जाएगा दैट डे। यदि डायरेक्ट में हेयर है तो ये हो जाएगा देयर। यदि डायरेक्ट में दीज है तो हो जाएगा दोज। यदि डायरेक्ट में दिस है दैट। यदि वाक्य में यस्टरडे है तो हो जाएगा द प्रीवियस डे, है ना। जैसे एगो है ये हो जाएगा बिफोर। जैसे हमारा लास्ट है तो लास्ट हो जाएगा प्रीवियस। जैसे हमारा टुमारो है, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। जैसे हमारा टू नाइट है तो ये हो जाएगा दैट नाइट में। तो ये हमारे कुछ परिवर्तन थे। एक है हमारा हैंड्स, हैंड्स बदल जाएगा थैंक्स में। ये हमारे कुछ परिवर्तन हैं। एक बार देख लो, टुडे को बदल देंगे दैट डे में, हियर को देयर में, दीज को दोज में, दिस को दैट में, है ना। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में, लास्ट को प्रीवियस में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में और हेंस को थैंक्स में। ये हमारे कुछ परिवर्तन थे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी क्लास है, बने रहिए हमारे स्टडी चैनल में।